बार एसोसिएशन चंबा और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल एक जनसभा के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा जिला के 2 वकीलों के खिलाफ एक बयान दिया था। उसी को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ चंबा की अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कर दिया गया है। खैर, ऐसा क्या था उपाध्यक्ष के उस बयान में, पहले ये वीडियो देखिए। करवाई और बाद में जाकर के फेल हो जाता, तो ये चिंता का विषय हो गया है। मैं आप सभी माँ बाप लोग बैठे हुए हैं, आपसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चे पे नजर रखो। अगर वो देशद्रोही बन रहा है, अगर वो इलाके का द्रोही बन रहा है, अगर अपने परिवार का द्रोही बन रहा है, अगर अपने रिश्तेदार का द्रोही बन रहा है, तो हमारी परवरिश में कहीं खोट रह रही है। उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग शोषण कैसे करेंगे। ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, बेचारा जिनको दास कहते हैं, ये चंबा के वकीलों ने उलझाया हुआ और सारी जिंदगी की कमाई जो थी एक चुराई की, ये चुरा है। ये चुरा देख सकते हैं आप, दास के रूप में चुरा आपके सामने थी। दास जो है वो एक्चुअल चुरा है। शुरू में ये जो वकील थे जिन्होंने चंबा में अपनी रोजी रोटी चलानी थी, जिसमें कुछ हमारे लोग भी हैं जिन्होंने हमारे लोगों का शोषण करना था, वो इनको गलगलाते रहे कि तुम्हारी जमीन पे ये नहीं हो सकता, इसमें मुकदमा कर दो, तुम्हारे अधिकारी है इसमें मुकदमा कर दो। बंदा इतने मुकदमों में उलझाया कि जो एक लाखोंपति हुआ करता था, आज बेचारा गद्दे बेच रहा है। ये गद्दे चुनने की वो आ गई है। तो अगर सही जो दास है, अगर सही जो आपने अगर चुरा देखना है तो दास को देख लो। इसकी जो 70-74 साल की जिंदगी हुई है, ये चुरा है, व्यक्तिगत चुरा है। तो इनको मैं मॉडल के रूप में यहाँ ले जाऊंगा। हर जगह हम चाह रहे हैं कि लोग जागरूक हो। एक अनपढ़ व्यक्ति को लोग कैसे गुमराह करते हैं, ना आप पागल बोल सकते हैं, ना इनको सही बोल सकते हैं। और आज की डेट में जो इनके पास अपनी जमा पूंजी भी थी, वो हम जैसे नेताओं ने खराब कर दी, जो सच्चाई है। सुरेंद्र भारद्वाज के पास गए होंगे, हंसराज के पास गए होंगे या किसी और के पास गए होंगे, उन्होंने कहा तुम्हारा वकील ही तुम्हें ठीक करेगा। जय सिंह जैसे वकील, रावत जैसे वकील, जिन्होंने इस इलाके का महाशोषण किया, जो सच्चाई। और आज भी लोग जो है वो बस्ते लेकर के कभी सेब ले जाते हैं, कभी राजमा ले जाते हैं, कभी सरकारी हमारी पट्टी ले जाते हैं, कभी चादर लेके जाते हैं। है इतने भी मैं रुकूंगा। कुछ लोगों का अभी भी भला नहीं हो सकता। हमने इन 66 सालों के बाद जब परिवर्तन किया चुनाव में, तो परिवर्तन के बाद आज जो हम 7-8 सालों में पहुंचे हैं, तो अब हमें थोड़ा इल्म हो जाता है कि कहाँ जो है वो कमी रह रही है। तो लोग हमें अभी भी जागरूक नहीं होने दे रहे। लेकिन आप चिंता न करो, चुनाव बदला है, चुनाव पूर्णतः बदल के रहेंगे हम। और जो सड़कें जहाँ जहाँ पर पहुंचनी है वो हम पहुंचा के रहेंगे। इस सड़क के लिए भी मैंने अभी अपना जो विभाग है पंचायती राज को कहा है। जी साहब हमारे नए आए हैं, कर्मठ जी है, सभी लोग कर्मठ हैं, मैंने कहा है। अदालत ने अब इस मामले पर 4 नवंबर को अगली पेशी तय की है। यह मामला एडवोकेट जय सिंह और एडवोकेट मदन रावत की ओर से अदालत में दर्ज करवाया गया था। साथ ही इन दोनों वकीलों ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष को CPC 80 के तहत नोटिस भी जारी किया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि वकीलों द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बीते दिनों विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने दोनों वकीलों के खिलाफ चुराह में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से जो बयान दिया था, उस पर उन्हें माफी मांगने का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। चंबा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही ये दोनों वकील विधानसभा उपाध्यक्ष पर मानहानि का केस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने वकीलों पर जो टिप्पणी की है, वो पूरे वकीलों को निशाना बनाती है। फिर उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसमें ये भी कहा था हमारे 2 एडवोकेट्स के बारे में कि वो वकालत छोड़ दें, और वकालत छोड़ने के बाद वो राजनीति में आना चाहते हैं तो आ जाएं और इलेक्शन लड़ें। मैं उनको इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि एडवोकेट्स को पॉलिटिक्स में, इलेक्शन लड़ने में ना तो प्रैक्टिस छोड़ने की जरूरत पड़ती है और ना वो कभी प्रैक्टिस छोड़ते हैं।
एडवोकेट्स जो हैं वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हैं, एमएलए बन भी सकते हैं और एमएलए बनने के बाद प्रैक्टिस भी कंटिन्यूस कर सकते हैं। उनको ये इस बात का पता होना चाहिए। हमारे एडवोकेट्स की बात आती है, हमने उनको एक पूरा मौका दिया था उस समय जब हमने ये पहले ही इस बात के लिए इतराज जताया कि जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं और छोटे शब्द कहे हैं, बार एसोसिएशन के किसी भी एक मेंबर पे अगर कोई भी उंगली उठाता है तो बार एसोसिएशन उसके खिलाफ एक्शन लेती है। ऐसा नहीं है कि बार एसोसिएशन का पर्टिकुलर नाम लेके उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हमारा बार एसोसिएशन मेंबर से बनती है। बार एसोसिएशन को अलग से कोई बॉडी तो है, लेकिन बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो बार एसोसिएशन बनाते हैं। और हमारे जब बार एसोसिएशन के मेंबर्स पे ऐसे झूठे भद्दे अपशब्द बोले जाते हैं तो बार ने रिएक्ट करना है। और उसके लिए हमने आज माननीय सीजीएम की अदालत में क्रिमिनल डेफेमेशन, आपराधिक मानहानि का केस जो है, जयसिंह जो कि वाइस चेयरमैन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कॉर्पोरेशन के, और श्री मदन रावत जी जो कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों ने अलग अलग जो आपराधिक मानहानि के केसेस हैं वो आज दायर श्री हंसराज जी के खिलाफ कर दिए। और अब वो जो माफी मांगने की हमने बात की थी, अब क्योंकि इसका संज्ञान माननीय अदालत लेगी और माननीय अदालत जो फैसला करेगी उसमें आपराधिक मानहानि के लिए जो भी सजा होगी वो उनको अगर हम जब साबित करेंगे तो उनको वो सजा मिलेगी। अब उससे पहले, अब उससे अलावा और कुछ नहीं होने वाला। एक तो ये बात है। दूसरा, हमने उनको श्री जयसिंह जी ने और श्री मदन रावत जी ने एक दफा 80 CPC 80 CPC का नोटिस दिया है बतौर डिप्टी स्पीकर हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली। दफा 80 का नोटिस क्योंकि कोड ऑफ फॉर्मेलिटीज है। हमने पहले भी कहा था कि हम 1 करोड़ का केस जो है मानहानि का दायर करेंगे, लेकिन हम अब डिफरेंट लॉट्स में जो केसेस हैं उनके खिलाफ फाइल करेंगे। और इसलिए हमने इन दोनों की तरफ से उनको 29 लाख के जो नोटिस हैं वो दिए हैं, ताकि ये जो मुकदमे हैं वो चंबा जिला न्यायालय में दायर हो सकेंगे। और इसके अलावा जब इससे जो ज्यादा का जो मुकदमा होगा वो हम माननीय हाई कोर्ट में जो है वो दायर करेंगे। मैं इस बात को भी आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने इस एजिटेशन को सिर्फ चंबा तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हम अपने इस एजिटेशन को हिमाचल तक बार काउंसिल से लेके जाएंगे, हिमाचल तक लेके जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑल इंडिया लेवल पे भी जाएंगे कि जिस संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, जिस संवैधानिक पद, डिप्टी स्पीकर का पद जो है एक संवैधानिक पद है, जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा को उन्होंने नहीं समझा है और उस कम्युनिटी के खिलाफ बोला है जिन्होंने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। और इन्होंने पूरे के पूरे जो चंबा के वकील थे, खास करके चंबा के वकीलों को हिट किया है। पंजाब केसरी के लिए चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट।